हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस से न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5। बच्चा लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर में डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। मींस इस लेक्चर के अंदर में हम देखेंगे एसिड्स के बारे में, देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके टाइप्स देखेंगे कि एसिड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी एसिड्स के स्टडी करेंगे। तो एसिड का नाम सुनते ही बच्चा लोग आपके दिमाग में पहले क्या आता है? आप लोग यही सोचते हैं एसिड दैट बीन एज क्लीनर, उसका यूज होता है और अगर कहीं स्किन पर हमारे गिर जाए तो पूरी स्किन को जला देता है, राइट? ये भी सही बात है, लेकिन क्या सारे एसिड्स ऐसे होते हैं? नहीं, सारे एसिड्स ऐसे नहीं होते बच्चों, क्योंकि कई सारे एसिड्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर में हम उनको यूजेस में लेते हैं और हमारे लिए काफी यूजफुल भी होते हैं। तो चलिए हम इन्हीं एसिड्स के बारे में आज इस लेक्चर के अंदर में स्टडी करते हैं, देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं एक्चुअल में। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एसिड। पहला उसके अंदर में पॉइंट देखते हैं बच्चों कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, एसिड्स आर सब्सटेंस हैविंग अ सॉर टेस्ट। तो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका टेस्ट कैसा होता है? तो सोर होता है। अगर आपने टोमेटो खाया होगा तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है? खट्टा लगता है, मीठा लगता है। अगर आपने लेमन खाया है तो लेमन का टेस्ट कैसा रहता है? सॉर, है ना? खट्टे को हम क्या कहते हैं? सॉर। पानी पूरी, नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, उसका जो पानी होता है पानी पूरी का कैसा होता है? खट्टा होता है, टेस्ट में सॉर होता है। सो वो भी कैसा होता है? वो भी एसिड ही होता है। देखा? तो सारे एसिड जो हैं वो हमारे लिए एकदम हार्मफुल है ऐसा नहीं होता है। बहुत से एसिड्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल है और हमारे लिए एसेंशियल भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज, टमारिन, रो ऑरेंज एक्सेट्रा आर द सॉर इन टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे ऑरेंज की बात करते हैं, टमारिन की बात करते हैं या रो ऑरेंज की बात करते हैं, तो ये सारे कैसे होते हैं? टेस्ट में सॉर होते हैं, है ना? और इनको हम खाते हैं तो कैसे लगते हैं? सॉर लगते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। Therefore, these substances are acid in nature। तो ये सारे सब्सटेंसेस कैसे होते हैं बच्चा लोग? इनका नेचर एसिड होता है, ठीक है, या एसिडिक होता है। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो एसिड भी बच्चा लोग दो टाइप के देखे जाते हैं। तो देखते हैं पहला टाइप उसमें का। पहला टाइप जो है बच्चा लोग ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है ना, आपको शायद नहीं पता होगा, ठीक है ना, इतने अच्छे से क्लास उसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि एसिड्स के टाइप कैसे होते हैं, उनके कहाँ कहाँ पर यूजेस होता है। ठीक है, एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो बच्चों लोग जो एसिड्स एनिमल के अंदर में या तो फिर प्लांट्स के अंदर में जो मिलते हैं, ठीक है, वहां से उनको ऑब्टेन किया जाता है, तो वो कैसे होते हैं? तो वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। उनका नेचर कैसा होता है बच्चा लोग? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ही बच्चा लोग लाइफ होता है या लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, तो उनको लिविंग थिंग्स में से ऑब्टेन किया जाता है, दैट्स व्हाई उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। बच्चा लोग ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एसिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स हम लेटर इसी चैप्टर के अंदर में स्टडी करेंगे, तो अभी हम यहाँ पर खाली उसके एग्जांपल्स को ही देखेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों लोग, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर उन्हीं एग्जांपल्स को इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चा लोग विनेगर। ठीक है ना, विनेगर के अंदर में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है बच्चा लोग? तो एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, विनेगर, आप लोग अगर बाहर जाते हैं खाने के लिए, नूडल्स वगैरह, मंचूरियन वगैरह खाते हैं, तो जो विनेगर उसमें डाल करके देता है ना सैलेड के अंदर में, वो क्या होता है? तो वो विनेगर होता है। और उसका टेस्ट कैसा होता है बच्चा लोग? उसका टेस्ट एकदम खट्टा होता है, इसलिए वो एसिड है। और उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? तो एसिडिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एप्पल्स, है ना। एप्पल्स को भी जब हम खाते हैं तो उसमें से हल्का सा खट्टेपन का टेस्ट आता है। तो एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? दैट इज मैलिक एसिड। एप्पल के अंदर में मैलिक एसिड होता है। थर्ड देखते हैं टोमेटोस। ठीक है, टोमेटोस तो हमारे डेली लाइफ में यूज होता ही है। तो टोमेटोस के अंदर में बच्चा लोग ऑक्जेलिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं कर्ड, है ना। कर्ड हम गर्मियों में ज्यादा खाते हैं ठंडक के लिए। ठीक है, तो कर्ड के अंदर में कौन सा एसिड होता है बच्चा लोग? दैट इज लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है उसमें? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? कर्ड के अंदर में। आगे देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, विदाउट प्रोटीन हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है? तो दैट इज एमिनो एसिड्स। क्या होता है? एमिनो एसिड होते हैं इसमें। ऑरेंज की बात करते हैं या तो फिर लेमन की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑरेंज और लेमन की बात करें तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है।
बच्चा लोग, और यहाँ से आपको साइट्रिक एसिड, तो जो फ्रूट्स होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं और उनके अंदर में काफी जूसेस भरे होते हैं, रस भरे हुए होते हैं, उनको साइट्रस फ्रूट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से वहां से जो एसिड मिलता है उसको क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड कहते हैं। तो आप नाम पर से भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंड या फिर बी जो स्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उनके स्टिंग में जो हमारे बॉडी में एंटर होता है जिससे कि बहुत ज्यादा हमको जलन होती है, वो कौन सा एसिड होता है, तो दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी की बात करते हैं तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आपके बोर्ड के या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो ये है एंट वाला, और उसके बाद में यहाँ पर ऑरेंजेस, और इसकी बात करते हैं कर्ड, ठीक है ना, और उसके बाद में टोमेटोस। तो ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर सारे नाम नहीं याद रहते फिर भी आपको इतने तो याद रखने ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि इस मटेरियल में या तो फिर इस फ्रूट के अंदर में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर तो हमने देखा भाई ये ऑर्गेनिक एसिड थे, ऑर्गेनिक एसिड्स के हमने एग्जांपल देखे कहां कहां से उनको ऑब्टेन किया जाता है। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं और उनको कहां से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग मिनरल ऑक्साइड्स इन वाटर। बच्चा लोग इनको प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर में, किस तरीके से, तो मिनरल ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर में डिसॉल्व किया जाता है और एसिड्स बनाया जाता है, मिनरल ऑक्साइड्स। ठीक है ना, जो मिनरल्स मिलते हैं उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो फिर वहां से हमको क्या मिलता है बच्चों, तो वहां से हमको एसिड्स मिलते हैं, और इस टाइप के एसिड्स को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स में से नहीं ऑब्टेन किए जाते, इसके लिए। फॉर एग्जांपल बच्चा लोग देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर देखें, सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चा लोग सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको डिसॉल्व किया जाता है किसके अंदर में, वाटर के अंदर में, जिससे हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी आपको एक बात बताओ बच्चा लोग, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। सभी एसिड्स के अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे खतरनाक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड आपने शायद इसको कभी नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है ना, नहीं देखा होगा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर उसको हम वाटर के अंदर में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा एसिड मिलता है हमको वहां से, तो कार्बोनिक एसिड मिलता है बच्चों। कौन सा, कार्बोनिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो आपको ये भी एग्जांपल्स रिमेंबर रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स देख लें। इतने एग्जांपल्स इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, नाइट्रिक एसिड। और थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। फोर्थ की बात करते हैं तो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो ये जो सारे एसिड्स के हमने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स देखे, ये मेन एसिड्स हैं, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं बच्चा लोग, तो ये काफी ज्यादा हाईली जो है वो फ्लेमेबल होते हैं बच्चा लोग। कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के टाइप देखे, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। अब ये एसिड है ऐसा हमको कैसे पता चल गया, क्या 100 है टेस्ट में ऐसे, तो सभी सब्सटेंस को तो हम टेस्ट करने के लिए बैठेंगे नहीं, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ये जो है वो एसिड है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आपको ये एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और रिमेंबर भी रखना है बच्चा लोग, ठीक है। दे आर श्योर इन टेस्ट। तो ये कैसे होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं। तो पहला तो हमने यहाँ पर देखा ही भाई कि जो भी सब्सटेंसेस हैं वो श्योर लगते हैं, वो कैसे होते हैं, तो वो एसिडिक होते हैं नेचर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या कहता है। दे कंटेन हाइड्रोजन आयन दैट इज H+ आयन। तो ये क्या कंटेन करते हैं बच्चों, तो ये कंटेन करते हैं H+ आयन इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट। इनके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है बच्चों लोग, तो हाइड्रोजन आयन होता है। आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि एसिड्स के अंदर में कौन सा आयन पाया जाता है। वैसे हम बेस में भी देखेंगे बेस के अंदर में कौन सा आयन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या कहता है। दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस।
ठीक है ना। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि हमेशा एसिड जो है वो मेटल के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर भी इसके बारे में स्टडी करेंगे, खास करके 10th स्टैंडर्ड के अंदर में आता है। आगे बढ़ते हैं। दे रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड लिबरेट्स CO2 गैस। तो ये कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करते हैं और CO2 गैस जो है वो क्या करते हैं बच्चा लोग, तो ये CO2 गैस जो है वो ऑब्टेन करते हैं। आगे बढ़े। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है ना। तो ये ब्लू लिटमस को बच्चा लोग रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी जो है वो प्रॉपर्टी है एसिड्स की। आपको एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है कि भाई एसिड जो होते हैं वो लिटमस पर क्या इफेक्ट बताते हैं, रेड को ब्लू में टर्न करते हैं, ब्लू को रेड में टर्न करते हैं। आपको इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन किया जाता है। एसिड और बेसिस दोनों के अबाउट में इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। आपको प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी पड़ेगी। एक्चुअल में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए बच्चों। तो हम मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।